अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए रे। जला देंगे अपनी हम चिताएं तुझ पे ओ माई, कभी कोई आँच न आए रे। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ माई तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है मां। आईपीएस मनोज कुमार सिंह, एसपी धार, मध्य प्रदेश। ये उस दबंग पुलिस अफसर का नाम है जिसका नाम सुनते ही खूंखार से खूंखार अपराधियों के भी या तो छक्के छूट जाते हैं या फिर उनकी कम्युनिटी पुलिसिंग की पाठशाला के काबिल छात्र बन जाते हैं। नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने वाले पुलिस अफसर मनोज कुमार सिंह के पास बंदूकें भी हैं और समझाइशों की कई सारी कलाएं भी। वे सख्ती से अपराधियों से निपटना भी जानते हैं और उन्हें प्यार भरी सीख देकर उनका जीवन बदलना भी भली भांति जानते हैं। धार जिले में बतौर एसपी उन्होंने करीब 2 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा किया। विविधताओं से भरे इस जिले में एसपी मनोज कुमार सिंह ने अपने खातों में जो कामयाबियां हासिल की है, उसके लिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में याद रखा जाएगा। धार जिले के कुछ कुख्यात गांवों में कभी पुलिस भी दाखिल होने से घबराती थी। कभी पुलिस पर गोफन से पत्थर बरसते थे तो कभी गोलियां दागी जाती थी। लेकिन एसपी मनोज कुमार सिंह ने कम्युनिटी पुलिसिंग का ऐसा जादू चलाया कि अब खुद एसपी ग्रामीणों के साथ खटिया पर बैठते हैं और लोग भी खुलकर उनके सामने अपने दुख तकलीफ साझा करते हैं। पत्थरों की जगह खाकी पर अब फूल बरसते हैं। यह बदलाव यूं ही नहीं हो जाता, बल्कि इसके पीछे एसपी मनोज कुमार सिंह की सकारात्मक सोच और उनके नवाचारी तरीकों की अहम भूमिका है। हम लोगों के बीच में आए और एक अपनेपन से महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को और जो अन्य लिप्त हैं उन लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा और अभिनव प्रयास किया है। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एसपी साहब आया गांव में 2 बार है गयो। एसपी साहब गांव सुधरने लग गयो। एसपी साहब नहीं आवलो गांव में, तो अभी आया 2 बार हो गया, तो इससे यह गांव हमारा सुधर गया। तो जब तक जनता के बीच जाकर के जनता के लिए हम काम ना करें तो मुझे लगता है कि पुलिस सेवा में होने का बहुत बड़ा मतलब नहीं है। क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन तो हम करते ही रहते हैं कि लोगों का माइंडसेट करना, समाज की दशा और दिशा में सुधार करना, इसके लिए संपर्क सामुदायिक पुलिसिंग बहुत ही आवश्यक है। जो मेरे जेहन में है और मेरे विजन में भी है, उसको लेके मैं पुलिसिंग को जीता हूँ और करता हूँ। संवाद के जरिए एसपी मनोज कुमार सिंह ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। इसी का असर है कि जिले के गांव-गांव के लोग सीधे उनके फोन पर संपर्क कर उनसे अपने परिवार के मुखिया की तरह जुड़ गए। अपराध की दुनिया में बदलाव का दूसरा नाम बन चुके हैं एसपी मनोज कुमार सिंह। जन सेवा की है निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, अधिकारों की हो रक्षा, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। साल 2023 में जब मनोज कुमार सिंह धार जिले के एसपी बने तो उन्होंने देखा कि यहाँ के कई लोगों के मन में पुलिस को लेकर नकारात्मक छवि बनी हुई है। टांडा थाने का भूतिया जामिया सबसे बदनामशुदा गांव था। लूट और डकैती के लिए कुख्यात इस गांव में पुलिस दाखिल होने तक में घबराती थी। या तो पत्थरों से या गोलियों से हमला कर पुलिस को लौटा दिया जाता था। जिले की कमान संभालने के बाद मनोज कुमार सिंह ने इस गांव में खुद जाने का फैसला लिया। पहले तो पुलिस कर्मियों की सांसें फूल गई, लेकिन जब मनोज कुमार सिंह ने अपना तरीका अपनाया तो पुलिस इन्हीं उपद्रवी ग्रामीणों की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। उन्होंने खाटला बैठक का आयोजन किया, लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना, अपराधियों को जेल पहुंचाया तो बाकी ग्रामीणों को अपराध की काली दुनिया में जाने के दुष्परिणाम बताए, अपराध से दूर उजाले की नई उम्मीद जगाई। धार जिले के टांडा थाना क्षेत्र के भूतिया ग्राम में गुड
पुलिसिंग के तहत खाटला बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसपी डीआईजी मनोज कुमार सिंह शामिल हुए। बैठक के दौरान ग्रामीणों को जागरूक किया गया और उनसे किसी भी अपराध से दूर रहने की सलाह दी गई। उनके काम करने के इसी तरीके ने लोगों को उनका मुरीद बना डाला। आज यह गांव अपराध मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है। जितना भी खेत है उसमें खेती करो, काम करो, ठीक है। शासन की जो योजना है सबका कार्ड तो बना होगा ना, आयुष्मान कार्ड बना है। बहुत लोगों को बहुत कुछ भरोसा हुआ कि जो अपराध करते थे वो अपराध बंद हो गए हैं, मेहनत करके खेती कर रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। एसपी साहब आने के बाद बहुत ही कुछ भूतिया अलग ही मतलब अंदाज में सुधर चुका है। पहले बहुत चोरी होती थी, ये आसपास क्षेत्र के बहुत डरते थे, यहाँ कोई नहीं आते थे। बहुत शांति है, होली भी अच्छी मनाई, बढ़िया मनाई, कोई शांति से कोई लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं, एक प्रकरण भी नहीं गया थाने में। बहुत सुधार हुआ अभी। मुझे लगता है कि अब गांव चल पड़ा है, आगे बढ़ गया है, आसपास के गांव में अच्छा माहौल बन गया है, तो अपराध से तो बहुत दूर रहेंगे ये लोग और एक अच्छा परिवेश का निर्माण होगा भूतिया गांव में। धार जिले में सिकलीगर समुदाय दशकों से अवैध हथियार बनाने का कार्य करता आ रहा था। इस समुदाय के लोग जंगलों में छुपकर हर तरह का हथियार बनाकर उनकी तस्करी करते थे। एसपी मनोज कुमार सिंह ने पहले तो अवैध हथियार बनाने वाले दुर्दांत अपराधियों पर सख्ती दिखाई और फिर उन्हीं के गांवों में जाकर बाकी लोगों के साथ बैठकें कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए। उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया। अच्छे ड्राइवर वहाँ देखने को मिले, अच्छे वहाँ पे लोहा लक्कड़ के काम करने वाले मिले। जो आदमी स्किल्ड होकर पिस्टल बना सकता है वो अच्छा कोई औजार क्यों नहीं बना सकता है, मिशनरी औजार क्यों नहीं बना सकता है। तो अच्छे अच्छे फैक्ट्रियों में इनको लगा करके इनके स्किल को डेवलप करके उसमें उपयोग करने के लिए मैं निश्चित प्रस्ताव बनाऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि ये पूरी बात शासन तक जाए। एसपी साहब ने हमारे को विश्वास भी दिलाया है कि हम भी उनकी मदद करेंगे और आपको भी ये मानना है कि हम भले ही से एक टाइम की रोटी खाएं पर हमारे को मन लगाकर दिल से इस धंधे को छोड़ना है। साल 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को जब पीथमपुर लाया गया तो क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर संकट आ गया था। शहर में प्रदर्शन, आगजनी, चक्का जाम और पथराव की कई घटनाएं सामने आई। एक तरफ आम जनता का गुस्सा फूट रहा था तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट का आदेश। ऐसे में एसपी मनोज कुमार सिंह की सूझबूझ और उनका अनुभव काम आया। उत्तेजित भीड़ के बीच मनोज कुमार सिंह दिलेरी के साथ पहुंचे, उनके साथ बैठे और बातचीत से समाधान खोजने की कोशिश करते रहे। आम जनता को मैं भरोसा भी दिलाता हूँ, ऐसा कोई भी काम शासन के तरफ से नहीं उठाया जाएगा जिससे किसी का जीवन संकटापन्न हो। बट कानून व्यवस्था को हाथ में न ले, कानून व्यवस्था जो बिगाड़ेगा सब पे हमारी पैनी नजर है। धीरे धीरे लोगों को उनकी बात में दम दिखाई दिया, संवाद से रास्ते मिले। उन्होंने कहा कि वे खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। एसपी साहब, यदि आपकी ये कोशिशें नहीं होती तो हालात बदतर हो जाते। सामुदायिक पुलिसिंग का मुझे इसमें बहुत फायदा मिला है। उसी का नतीजा था कि बेहतर संवाद स्थापित होने के बाद लोगों ने वैज्ञानिक तथ्यों को समझा और समझ करके जो उनके जेहन में आया कि हाँ इस खतरनाक नहीं है, जिसका नतीजा था कि हम लोग हाई कोर्ट के आदेश का पालन करा पाए। इन्हीं सब नवाचारों का नतीजा रहा कि एसपी मनोज कुमार के कार्यकाल में धार जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे आया। साल 2021 22 में जिले में हत्या की 134 और हत्या के प्रयास की 139 घटनाएं हुई थी, जबकि साल 2023-24 में हत्या की 120 और हत्या के प्रयास की 100 वारदात दर्ज की गई। साल 2021-22 में जिले में बलात्कार के 731 मामले दर्ज हुए थे, जो साल 2023-24 में कम होकर 635 हो गए। इसी तरह साल 2021-22 में जिले में अपहरण के 778 मामले दर्ज हुए थे, जो साल 2023-24 में कम होकर 720 हो गए। जिले में 2021 से 22 में छेड़छाड़ के 592 मामले दर्ज हुए थे, जबकि साल 2023 से 24 में कम होकर 352 मामले दर्ज हुए। इस तरह के 17 बड़े अपराधों में साल 2021 से 22 में जिले में कुल 18,449 मामले दर्ज हुए थे, जबकि साल 2023 से 24 में 16,702 मामले दर्ज हुए। साल 2023 से 24 में मनोज कुमार के नेतृत्व में धार पुलिस ने अवैध फायर आर्म्स निर्माता और तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 283 प्रकरण दर्ज किए।
इस दौरान 13 अवैध फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 330 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, 734 आग्नेय शस्त्र और 111 कारतूस बरामद किए। इस तरह पहले साल 9% और दूसरे साल 15% अपराधों में कमी आई। धार जैसे चुनौतीपूर्ण जिले में बदलाव की मिसाल कायम करने से पहले मनोज कुमार सिंह ने जिन जिन जिलों में सेवाएं दी, वहां वे अपनी ईमानदारी, संवेदनशीलता और जमीनी जुड़ाव के लिए पहचाने गए। साल 2007 में इंदौर के चंदन नगर में सांप्रदायिक सौहार्द को कायम करने के लिए एकता पंचायत की शुरुआत की, जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। मनोज कुमार सिंह को जब पहली बार एसपी बनाकर आगर मालवा भेजा गया तो उन्होंने वहां लोगों से जुड़ने के लिए ग्राम सुरक्षा यात्रा की शुरुआत की। कोरोना जैसे कठिन समय में उज्जैन में रहते हुए जीवन मित्र योजना के जरिए लोगों को जागरूक किया। अलीराजपुर जैसे आदिवासी और पिछड़े जिले में उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान जैसे अभियानों के जरिए गुमशुदा बच्चों को उनके घर लौटाया, डायन प्रथा और महिला अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाई और बाल मित्र जैसे अभियानों से बच्चों में भरोसा जगाया। यहाँ गांव-गांव उन्होंने खाटला बैठकें भी की। इन सब कामों से मनोज कुमार सिंह ने पुलिस की उस नई छवि को गढ़ा जिसमें डंडे से ज्यादा संवाद की ताकत है और जहां वर्दी का मतलब डर नहीं, भरोसा बना। उन्होंने हर जिले में अपने नवाचारों से साबित किया कि एक अच्छा पुलिस अफसर सिर्फ अपराध रोकता नहीं है, समाज को दिशा भी देता है। अगर दिल से काम करो तो आम जनता भी दिल से प्यार व शुभ कामना देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। साल 2023 में जब मनोज कुमार सिंह का अलीराजपुर से तबादला हुआ तो जिले की आम जनता ने किसी नायक की तरफ जगह जगह उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उन्हें अलीराजपुर से सी ऑफ किया। वाकई मनोज कुमार सिंह ने साबित किया कि आज के दौर में भी पुलिस कैसे लोगों के दिलों पर राज कर सकती है। हेड्स ऑफ टू आईपीएस मनोज कुमार सिंह। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।